चैनल पे। दोस्तों आज एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने निकल के आई है कि जो 10th के जो बच्चे हैं जिनका कि एग्ज़ाम होना था उनको प्रमोट कर दिया गया है और उनका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और 12th का अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये सब जो चीज़ें चल रही है कोरोना के जो सेकंड वेव के कारण इस तरह के जो चीज़ें आई है निकल के, आपने भी देखा होगा तमाम जो बड़े हस्तियां हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करने के मूड में थे। ट्विटर कैंपेन भी चल रहा था और तुरंत हो भी गया, लेकिन पता नहीं हम लोग जब ट्विटर कैंपेन चलाते हैं तो पता नहीं कोई भी हस्तियों को दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, बाद में वो सब चीज़ें हैं कि क्यों नहीं दिखता है, लेकिन क्या आपका भी एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके एसएससी सीएचएसएल के जो चल रहे हैं या आपके एनटीपीसी के जो चल रहे हैं या आपके ग्रुप डी के जो स्टार्ट होएंगे या आप कह सकते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इन सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि क्या इसको भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, किस तरह के चीज़ें होगी भविष्य में, यही सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा और 14 महीने तक के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बात कर रहे थे कि अपन जो आज का जो डिसीजन मोदी जी का था कि जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया जाए, पोस्टपोन भी नहीं रद्द कर दिया गया है। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि अब वो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। इस साल एग्ज़ाम जो 10th का है वो नहीं होगा, 12th का होगा, वो बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो कब होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो अब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे चले आते हैं जिससे कि हमें लेना देना है, आपको लेना देना है। देखिए आपके जो एनटीपीसी के संदर्भ में पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद सीएचएसएल पे आएंगे, उसके बाद ग्रुप डी पे आते हैं। एनटीपीसी का जो 7th फेज का शेड्यूल है इसी वजह से जारी नहीं हुआ है। आप अब 100% यकीन करके मान लीजिए कि कोविड के कारण ही सेकंड जो वेव है उसके कारण ही जो आपका शेड्यूल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जारी नहीं हुआ है, क्योंकि 27 को ये ख़त्म होनी है। ठीक है, 27 को सीएचएसएल ख़त्म होनी है। बीच में मुझे नहीं लग रहा था कि वो करवाएंगे, तो 27 को जब ख़त्म होनी थी उसके बाद तो वो कंडक्ट कराएंगे। तो यानी कि कुछ दिन पहले तो वो नोटिस, हालांकि 10 दिन पहले नोटिस देते हैं, लेकिन जब इतना लंबा हो जाता है तो एक नोटिस डाल दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम इस डेट से हो सकता है। तो अभी भी ये संभावनाएं थी कि अब कुछ नोटिस आएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपके 6th फेज के ख़त्म हो गए, लेकिन कोई भी अभी तक 7th फेज के नोटिस नहीं आए। तो क्या ये पोस्टपोन्ड होगा? देखिए पोस्टपोन्ड तो ये वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये आप 100% गारंटी के साथ मान के चलो, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे है और लास्ट स्टेज पे कम बच्चे हैं, तकरीबन 6 से 7 लाख का एक फेज में 20-20 लाख बच्चे का उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो अब कोविड भी है, पहले भी कोविड था, हालांकि अब उनके अनुसार ज़्यादा कोविड फैल रही है, पता नहीं बंगाल में क्यों नहीं है, वो आप भी समझते हैं या आप भी अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है तो बात रही कि जो आपका 7th फेज का एग्ज़ाम है वो कब तक स्टार्ट हो सकता है। देखिए इसका जो मैं मतलब कि एक एनालिसिस के तौर पे मैं बताऊं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके मई में चला जाएगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एनटीपीसी के संदर्भ में बात। अब जो ये सीएचएसएल का पेपर शुरू हुआ, पहले भी हुआ था, इससे पहले वाला साल में क्या हुआ था कि कुछ पेपर हो गए थे, सीएचएसएल के कुछ पेपर हो गए थे, उसके बाद बीच में बंद कर दिया गया, यानी कि कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे का हुआ है और 27 तक ही कंडक्ट कराना है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आ जाती है आपके ग्रुप डी पे। ठीक है, अब ग्रुप डी का जो सिनेरियो दिख रहा है, वैसे भी रेलवे का कोई शेड्यूल होता नहीं है, ये एसएससी होता तो थोड़ा बहुत प्रेशर भी क्रिएट किया जा सकता था कि चलो इसका एक प्रॉपर कैलेंडर होता है। कभी आपने एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो उसका कभी कोई कैलेंडर नहीं होता। जब उनको लगता है कि अब लगता है कि करवा लेना चाहिए, बहुत आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, तब वो करवाते हैं, नहीं तो उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती है, ये आप यकीन मान के चलो। क्योंकि रेलवे मतलब ही होता है पैसेंजर गाड़ी, एसएससी हो तो चलो उसको सुपर फास्ट मान लिया जाता है कि उसको आगे लाइन क्लियर मिलता है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम आता है रेलवे को मतलब कि रोक दिया जाता है और पीछे वाला जो एग्ज़ाम है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है कि भाई तुम लोग
अच्छे खासे लड़के हो, यानी कि पढ़ने लिखने वाले हो। रेलवे वाले तो मजदूर होते हैं। तो ये समझ के आप पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे तो यही फील आती है कि हम लोग मजदूर हैं, रेलवे वाले मजदूर हैं, तो इस वजह से इसका एग्ज़ाम हो ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो रेलवे है उसमें कन्वेंट स्कूल वाले लगभग मतलब कि कम ही लोग आते हैं, क्योंकि हिंदी इसमें इंग्लिश इसमें पूछा नहीं जाता है, और ज़्यादातर हम लोग यूपी, बिहार, राजस्थान में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, गांव देहात में पढ़ने वाले हैं। तो रेलवे की तरफ ज़्यादा हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि एसएससी में इंग्लिश पूछी जाती है, और कॉन्वेंट वाले जो बच्चे हैं या दिल्ली में पढ़े हैं या बड़े बड़े शहरों में पढ़े हैं, उनका वहाँ पे इजी हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि इंग्लिश उनका तगड़ा होता है। वो अलग बात है, तगड़ा तो अपन लोगों का भी होता है, बस ये अपन लोग सोच लेते हैं कि उनके बनिस्बत हमारा इंग्लिश कमज़ोर होगा, तो इस वजह से मतलब कि हम लोग अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी का बात करें, ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि आपका मिड अप्रैल में जो मैं बोल रहा था, या जिस तरह से पहले 1 महीने पहले इस तरह के जो सिनेरियो थे कि कोरोना तो लगभग ख़त्म ही होने जा रहा था, पता नहीं 1.5 लाख कैसे आने लगे, क्या रैलियाँ से फैल गई, ये तो मतलब रिसर्च वाली बात है या इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है कि इतना रैलियाँ हुई तो उससे क्या फैली नहीं फैली। बंगाल में तो अभी तक कोई डेटा ही नहीं बता रहा है, पता नहीं जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा पता नहीं वहाँ कितने डेटा आएंगे, एकदम से लाखों लाख वहाँ पे होंगे। तो बात रही कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्या मई में संभव दिख रहा है, तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। मेरा मतलब कि ओपिनियन ये है कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मिड मई में जो सूचनाएं थी कि मिड मई में हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हो कि मई में तो ये खुद एनटीपीसी खींच के ले जा रहा है। फर्स्ट जो वीक ऑफ मई है उसमें तो आपका एनटीपीसी ही निपटेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस सिनेरियो में जबकि इतने बड़े एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, तो हम लोग की क्या औकात है। आप समझ सकते हो कि जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले होते हैं उनके फैमिली या उनके बारे में ज़्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार तो बड़े लोगों की सुनती है ना। और ये जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये तो एकदम से मज़दूर लेवल का, और मज़दूरों का कौन सुनता है ये आपको भी पता है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि मई में थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में चला गया है आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो सिनेरियो आज डेवलप हुआ है या क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से आपके जो एग्ज़ाम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टेट वाले भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे जो कि मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जैसे बिहार एसएससी का जो ये टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला था कि टाइपिंग किसको देना है, क्या वो भी प्रभावित होगा, या और भी जो एग्ज़ाम यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, टेट है बहुत सारे जगह पे, हरियाणा वगैरह में है, राजस्थान वगैरह में है। तो ये सब जो एग्ज़ाम है क्या वहाँ पे भी आपके जो एग्ज़ाम है वो अफेक्ट हो रहा है कोरोना की वजह से, या सेकंड वेव जो चल रहा है उसकी वजह से। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अवगत मुझे कराएंगे, तो मुझे भी आइडिया लगेगा कोई भी चीज़ों को एनालाइज करके फर्दर आपके साथ शेयर करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।